जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी पार्टियों की गतिविधियां भी तेज होती जा रही हैं। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन बीजेपी की हैट्रिक को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी मैदान में हैट्रिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की देर रात तक बैठक हुई। पीएम मोदी 3:30 तक रात में मीटिंग से निकले। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई यह बैठक लगभग 4 घंटे चली। इस मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस बैठक में अप्रैल मई में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया। सीईसी की इस बैठक में कई राज्यों के सीएम भी शामिल हुए। इसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी थे। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर इस मीटिंग में क्या क्या हुआ। बताया जा रहा है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के नाम पर इस मीटिंग में चर्चा की गई। मीटिंग के दौरान उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को लेकर मोदी के साथ तकरीबन 4 घंटे तक मंथन किया गया। इस मीटिंग में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी नेता प्रहलाद पटेल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल थे। उसके साथ एमपी की सभी 29 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा की गई। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि जल्द ही तेलंगाना से 4 से 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। 3 मौजूदा सांसदों जी किशन रेड्डी, बंदी संजय कुमार और अरविंद धर्मपुरी को दोबारा टिकट मिल सकता है। वहीं मीटिंग में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल, गुजरात, झारखंड और उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं के साथ भी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि असम के नेताओं के साथ भी पीएम मोदी ने सभी लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया। वहीं जम्मू की सीटों पर उम्मीदवार को लेकर भी चर्चा की गई, जबकि कश्मीर को लेकर अगली बैठक में मंथन किया जाएगा। तो अभी तक मैंने जितना भी नाम लिया, हो सकता है इसकी पहली लिस्ट बहुत जल्दी किसी भी वक्त बीजेपी की तरफ से जारी की जा सकती है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की ये पहली बैठक थी। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं या हो सकते हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि आज ही 125 उम्मीदवारों की लिस्ट भी आ सकती है। हालांकि अब सूत्रों का कहना है कि पहली लिस्ट 1 या 2 दिन में आ सकती है। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव तारीखों का ऐलान किए जाने से पहले बीजेपी यूपी की कमजोर सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। पिछले हफ्ते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत वरिष्ठ नेताओं ने कमजोर सीटों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक भी की थी। बीजेपी कमजोर सीटें उन्हें मान रही है जहां पार्टी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। तो हो सकता है कि अभी तय भी कर लिया गया हो और शाम तक भी इसे रिलीज कर दिया जाए। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इस बार लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया है। अकेले बीजेपी ने अपने दम पर 370 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य भी रखा है। लेकिन बीजेपी 370 सीटें कैसे हासिल कर सकती है? पीएम मोदी ने खुद इसका मंत्र एक रैली में दिया था। पीएम मोदी के मुताबिक 370 के पार जाना है तो बूथ पर 370 वोट ज्यादा पड़ने चाहिए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम ने पार्टी को ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नागरिकों को साधने का मंत्र दिया है। नया और सफल फार्मूला। बीते साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में पार्टी ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले उम्मीदवार घोषित करने, कमजोर सीटों पर दिग्गज नेताओं को उतारने का सफल प्रयास किया था। पार्टी यही प्रयोग लोकसभा चुनाव में भी करना चाहती है। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि पिछले 3 चुनावों में आपके यहाँ पोलिंग बूथ में क्या रिजल्ट आया था,
वो निकालिए। पोलिंग बूथ में कमल पर कितने वोट पड़े थे उसका हिसाब निकालिए, फिर उसमें जिस जिस समय सबसे ज्यादा वोट मिले उसको लिख लीजिए। फिर आपको तय करना है कि अब जो ज्यादा से ज्यादा वोट बूथ से मिले थे उसमें इस बार 370 नए वोट जुड़ने चाहिए, यानी आपके पोलिंग बूथ में जितने वोट पहले मिले थे उसमें इस बार मेहनत करके 370 वोट ज्यादा लाना है। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी अपने 400 के पार वाले लक्ष्य को पाने के लिए कौन कौन से उम्मीदवार को तरजीह देती है। आपको क्या लगता है, बीजेपी इस बार हैट्रिक मारेगी या नहीं? अगर मारेगी तो क्या 400 के पार जाएगा आंकड़ा या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आधान हिंदी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।